निकाल लीजिए एक्सरसाइज 12.2 निकाल ली सभी ने। फॉर्मूला इसमें कोई नया नहीं है, वही रोन्स फार्मूले का ही बार बार यूज होगा। ठीक है, एक आध कोई नया फार्मूला है तो वो बीच में आपको बता दिया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। ए पार्क इन ए शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यानी कि क्वाड्रिलेटरल की शेप का है। एंगल सी इज 90 डिग्री, अगर एंगल सी हमारा कितना है 90 डिग्री है। ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर एंड ए डी कितनी है 8 मीटर। ये सारी मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ मैं। तो हाउ मच एरिया डज इट, इसका कितना एरिया होगा, ऑक्यूपाई यानी कि कितना एरिया इसने घेरा हुआ है वो हमने निकालना है। ठीक है, उसने कहा है कि क्वाड्रिलेटरल टाइप का क्या हमारे पास एक पार्क है जिसमें एक साइड है जिसका नाम क्या है ए बी। ए बी की जो लेंथ है वो है 9 मीटर, कितनी है 9 मीटर। ठीक है, बी से सी तक की जो दूरी है, बी से सी तक की जो दूरी है वो कितनी है 12 मीटर। और ये पॉइंट क्या है सी है। सी से ऊपर तक की जो दूरी है वो कितनी है 5 मीटर डी पॉइंट तक। तो अंदाजे से हमने बना ली ये कितनी है 5 मीटर। ये पॉइंट क्या है डी है। बैठ जा। ए को डी से मिला दिया, ए को किससे मिला दिया डी से, तो ए डी कितनी है ए डी 8 मीटर 8 मीटर। देखो वैसे ये ज़्यादा लग रही है तो इसका मतलब जो ए बी है ना वो बिल्कुल खड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा गलत बना दिया हमने इसको। क्या होगा ये टेढ़ा होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना। ये 9 है और ये कितना है 8 है। ये ए है पॉइंट, ये क्या है बी है। बस शर्त ये है कि यहाँ पर कितना है 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। हमारा पर्पज है इस पार्क का एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ही ये पैरेललोग्राम है, ना ही ये रोम्बस है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल होती तो लंबाई गुणा चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेथ लगा देते। अगर ये पैरेललोग्राम होती तो तब भी हम बेस इंटू हाइट वो लगा देते। ठीक है, और अगर मान लिया ये रोम्बस होती तो क्या करते रोम्बस का एरिया निकालने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ इट्स डायगोनल। अगर ये ट्रेपीजियम होती तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे बचने के लिए बी को डी से मिला दिया, बी को किससे मिला दिया डी से मिला दिया। ठीक है, और मैं बी डी निकाल लेता हूँ, बी डी निकाल लेता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताना, कि बी डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यही होगा ना। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड जो है वो क्या होगी हाइपोटेन्यूस होगी। तो बी डी स्क्वायर ये तो एज इट इज, बी सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, सी डी कितना है 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, ये हो गया कैंसिल, और बी डी किसके इक्वल आ गया 13। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, तो अब निकल जाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी बी सी डी नीचे वाली प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी, इसी के इक्वल होगा ना। ठीक है, बी सी डी का एरिया 1/2, बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है
5। आसानी से निकाल सकते थे। क्या ऊपर वाली में भी बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है वो। उसमें तो हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बात समझ में आई? अगर मैं बात एस की करूं ऊपर वाली ट्रायंगल में तो एस है मेरे पास 9 प्लस 8 प्लस 13/2। ठीक है, कितना हो गया? कितना आ जाएगा? 15। यही आ जाएगा ना? तो ये आ गया मेरे पास, कैंसिल हो गया इससे। 30 प्लस एस कितना है बोलो? 15। 15 माइनस ए कितना है? 9। 15 माइनस बी कितना है? 13। और 15 माइनस सी कितना है? 8। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया मेरे पास 30 प्लस अंडर रूट 15 इंटू 6 इंटू में कितना हो गया? 2 और इंटू में 7। हो गया नहीं हो गया? ठीक से बैठ जा भाई, कमर टूटी हुई है क्या? फिर 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 3 2 और इसके फैक्टर हो ही नहीं रहे। जिसका पेयर बन रहा है उसका स्केयर लिखो। किसका बन रहा पेयर? तो 3 का स्केयर हो गया, कितना हो गया मल्टीप्लाई में? 2 स्केयर हो गया। रह गया कितना? 5 इंटू 7। ये आ गया मेरे पास 30 और प्लस में 3 इंटू 2 का स्केयर होल स्केयर इकट्ठा लिख सकता हूँ और इसका निकलता ही नहीं तो इसको 35 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल। तो 30 प्लस में ये आ गया 6 इंटू में रूट 35। लेकिन पीछे आंसर ये नहीं मिलेगा आपको, रूट 35 की भी वैल्यू निकालनी है। एक आसान सी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ स्क्वायर रूट निकालने की, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कितने की भी निकाल लेना। एक वीडियो भी डाली थी पहले, अगर ध्यान हो तो। आज की वीडियो ऑन कर रखी है? ठीक है। 35 के नज़दीक एक नंबर देख लो जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो। 35 के नज़दीक क्या है? 36। तो 36 का स्क्वायर रूट होता क्या है? 6। ठीक है, फिर प्लस का निशान, अगर ज़्यादा है तो प्लस का निशान, क्योंकि 35 36 से क्या कम है? 35 36 से कम है। कितना कम है? 1 कम, वो यहाँ लिख दो। क्लियर ये बात? और उसके बाद आपने करना क्या है? डिवाइड में आएगा 2 और ये नंबर जो 6 आया था ये दोबारा से यहाँ पर आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, नहीं आई समझ में? 35 के नज़दीक हमने नंबर देखा जिसका परफेक्ट स्क्वायर है 36 है। 25 भी है, 25 बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, 36 है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। फिर अगर मान लिया 35 ज़्यादा होता तो प्लस का निशान आ जाता, क्योंकि 35 36 से कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो माइनस का निशान 2 तो सभी के डिवाइड में आएगा ही आएगा। और ये नंबर जो यहाँ आया है ये दोबारा लिख देंगे। सॉल्व करें इसको। 6 माइनस 1/12। 1 को डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड करोगे? किससे? 12 से। किस पे जाएगा ये? अब तो बात नहीं बन रही। एक बार और, कितना हो गया? 12 6 72 और 12 7 84 12 8 पे ना 96। कितना रह गया? 4 रह गया भाई, बोलो। ओके, उसके बाद अब 12 तिये 36, मतलब बार बार यही आता रहेगा। तो ये आ गया मेरे पास कितना? 6 माइनस में 0.08। थोड़ी देर के लिए इतना ही मान लेता हूँ मैं। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 0 0 में इसे कितना घटाना? 0.8। कितना रह गया यहाँ? 2। यहाँ कितना रह गया? 9 और यहाँ पर रह गया 5। ठीक है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 35.92। आंसर में 35.9 है या नहीं है ये देख लो।
जो पीछे आंसर दे रखा है, रहने दो। 65 65 कैसे आ गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1/2, 1 मिनट गलती देखते हैं, 1 मिनट रुको भाई, रुको रुको रुको। 30 तो अच्छा, ये तो इसके लिए आया है। ठीक है ठीक है, नहीं 30 को तो लेके ही चल रहे हैं हम, स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं उसको। क्यों होगा, 30 तो ऐड तो हो चुका, दोबारा क्यों होगा? सुनो मेरी बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो हो गया आसानी से। इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये निकाल रहे थे, इसको हमने सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद क्या आ गया, ये 6 आ गया बाहर। 35 का हमने सोल्व किया तो वो आया है हमारे पास कितना, 35। √35 को सोल्व किया ना हमने, √35 को सोल्व किया तो ये आया है। इसकी गुणा करनी है भाई 6 से, नहीं समझे? गुणा रहेगी ना इसकी 6 से, 30 एज इट इज 6 से गुणा, 6 दूनी 12, 1 6 नी में चमन और 1 55, 5 और 6 पंजे 30 और 5 35। अब ऐड करो, कितना हो गया ये 65.52, अप्रोक्सीमेट लिख देना। पीछे 65 है, 0.5 है, कर लोगे सोल्व, आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है फाइंड द एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालिए, इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर है, एंड AC 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यही है ना। BC कितना है, BC तो BC को हमने मान लिया B और यहाँ पर मान लिया C, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद CD भी कितना है 4 सेंटीमीटर, थोड़ा ऐसे मानना पड़ेगा। अगर इसको इससे मिला दें तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। A को यदि C से मिला दें तो AC कितना है, AC भी कितना है 5 सेंटीमीटर। हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, क्लियर ये बात? तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों को जोड़ दूं तो निकल जाएगा। अब की बार कोई सी भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि हम 1/2 बेस इंटू हाइट ये लगा दें, दोनों में ही हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, यही होगा ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नीचे वाला का लगाने के लिए, इसके लिए अगर मैं इसके लिए S की बात करूं तो S है मेरे पास 3 + 4 + 5 / 2। अगर इसके लिए मैं S की बात करूं ACD में तो इसमें कितना है 5 + 5 + 4 / 2, कितना हो गया ये 6, यहाँ पर कितना हो गया 7। क्लियर? दोनों के लिए ABC अलग अलग हैं, फॉर्मूला दोनों के लिए क्या है, S - A, S - B, S - C, प्लस में S × S - A, S - B, S - C। क्लियर? द वैल्यू ऑफ S इन ट्रायंगल ABC is 6, फिर S - A तो 6 - 3, S - B 6 - 4, S - C 6 - 5।
बोलो। प्लस का निशान, एस की वैल्यू सेकंड में 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 5। यहाँ तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है? और ये हो गया मेरे पास 2 × 3 × 3 × 2 × 1, बोलो। प्लस ये हो गया मेरे पास 7 × 2 × 3 × 2, यही हो गया ना। पहले वाली में मैं लिख सकता हूं इसको 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सेकंड में लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर 21, यही होगा। ये कितना हो गया बोलो? 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं कॉमन, और इसको मैं 2 का स्क्वायर और इनटू में √21 लिख सकता हूं, बोलो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 6 आ गया, इससे ये कैंसिल होके 2 आ गया। √21 को सोल्व करना है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25 है या 16 है? 25 है। 25 4 कम है, 4 अधिक है 16, 5 है, तो 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। 25 21 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा ही है ना, तो प्लस का निशान आएगा क्योंकि ज्यादा है। और डिवाइड में 2 और ये 5 एज इट इज। बात समझ में आई या नहीं आई? 2 से कैंसिल करो, 2 पे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? कितना हो गया ये? 0.4, यही हो जाएगा। ऐड करोगे तो कितना हो गया? 5.4। अब 5.4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। 8 और 5 दूनी 10, ऐड करोगे 16.8 स्क्वायर, क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो आंसर, देखो कहां पर मिस्टेक रही है। ज्यादा हो गया, माइनस करना था, है ना। 25 21 ज्यादा होना चाहिए था, मतलब ये देखना था। 25 ज्यादा, 16 होता तो ऐड करते। तो क्या आएगा यहाँ पर? साइन माइनस का। यहाँ पर साइन क्या आएगा? माइनस का। तो घटाना कितना रह गया? 4.6 भाई, कितना रह गया? 4.6। अब तो ठीक है, ऐड करो। 10 हो गया क्या? अरे गुणा करनी थी ना इसकी, 2 से गुणा भी तो करो। 6 एज इट इज, प्लस का निशान 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 15.2। अब ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कर लोगे सोल्व। बेल कितने पे लगेगी? पूरे 11 बजे 20 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एरोप्लेन। राधा एक क्या करती है? एरोप्लेन की पिक्चर बनाती है। विद कलर पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। कलर पेपर का यूज करती है, रंगीन कागज का, जो कि जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। तो पेपर का कितना एरिया यूज होगा वो आपने निकालना है। देखो ये दूरी है, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और जो ये दूरी है ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो एरिया हमने बताना है। ये पार्ट कौन सा है? 3rd। और ये हमारे पास 5th पार्ट, और ये कौन सा है? 6th पार्ट। क्लियर ये बात? ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा और लंबा कर लेना तुम, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया कितना निकलेगा वो हमने निकालना है। टोटल पेपर कितना यूज होगा? टोटल यूज्ड पेपर कितना यूज हुआ है? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट,
एरिया ऑफ सिक्स्थ पार्ट। अब बारी बारी से करके हम एक एक पार्ट का एरिया निकालते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि क्या बनेगी, दिखाई कितने दे रहे हैं आपको, कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं, छठा ये नहीं दिखाई दे रहा, कितना है, क्या आएगा यहाँ पर। अब ठीक है, लो भाई आसान हो गया, थोड़ा काम आसान हो गया। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए कितना है, 1 ले लो, बी को 5 ले लो और सी को 5 ले लेते हैं। एस सभी का जोड़ 1 + 5 + 5 को 2 से डिवाइड, भाई कितना आ गया, 5.5, 5.5 आ गया। करो सोल्व भाई, यहाँ लिख लेता हूँ एस 5.5, 5.1 में से 1 घटाओ 4.5, अब आ रहा है 5.5, 5.1 में से 1 4.5, बोलो 5.5 में से 5 और यहाँ पर भी 0.5, सबके पॉइंट हटा दो, भड़क ना लियो कभी ये सोचो पॉइंट आ गया तो सोल्व नहीं होगा, भड़क ना लियो जरा सी भी। 11 × 5, 11 × 5 = 55 और डिवाइड में 10, इसके फैक्टर करो, क्या हो गए 3 × 3 × 5 और डिवाइड में 10, अरे 45 के फैक्टर, ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, पॉइंट हटाओ 10 और पॉइंट हटा दो 10, कितना हो गया नीचे बोलो, नीचे वाले को 100 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ या नहीं, ऊपर सारे गुणा में हैं, एक तो 3 का पेयर बन रहा है उसको स्क्वायर लिख दिया, 5 का पेयर बन रहा है उसको स्क्वायर लिख दिया, फिर 5 का बन रहा है उसको स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई में 11, बोलो ये स्क्वायर वाले सारे कहाँ आएंगे, बाहर, 3 × 5 × 5, ठीक है, डिवाइड में 100 इंटू में √11, √11 को सोल्व करना, √11 किसके नज़दीक है, किसके स्क्वायर रूट के नज़दीक है, 9 के, 9 का स्क्वायर रूट 3, अब की बार तो ज़्यादा है ना भाई, 11 कितना ज़्यादा है 9 से, 2 ज़्यादा है तो 2 आएगा प्लस में, डिवाइड में 2 और 3 आ जाएगा नीचे, 3 से 2 से कैंसिल, 1/3 कितना होता है बोलो, 1 को डिवाइड करो भाई किससे, 3 से, कितना आ गया, बार बार यही आएगा ना, बार बार यही आएगा, ओके, 0.3 लिख देते हैं, चलो 0.3 यानी कि ये आ गया हमारे पास 25 × 75, यही आ गया, ओके, और ये है हमारे पास मल्टीप्लाई में 33 यानी 3.3 डिवाइड में 10 और डिवाइड में कितना है 100, करो गुणा 75 की किससे, 33 से, 3 × 5 = 15, 1 22, बोलो 5 7 4 2, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 3 डिजिट के बाद, तो 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकल गया, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है और गुणा में चौड़ाई कितनी है 1, कितना हो गया 6.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। थर्ड पार्ट पे आओ, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट किसकी शेप ले रहा है, ट्रेपीजियम की, फॉर्मूला क्या होता है 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, यानी कि ये अगर ये मान लिया यहाँ से भी कर दूं तो सोच के देखो, एक है मेरे पास ये टोटल 2 है, कितनी है टोटल 2 है, उस 2 में से एक ये तो घट गया ना एक, ये कितना रह गया, एक नहीं रहेगा, हाफ रहेगा। क्यों हाफ रहेगा, इन दोनों को मिला के एक बनता है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल, क्योंकि ये भी दूरी हमारे पास समान है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास कितना, हाफ, हाफ का मतलब हो गया 0.5। अगर इसको पॉइंट को मैं नाम दूं A, इसको नाम दूं B, इसको नाम दूं C, तो मुझे AB निकालना है। कैसे निकलेगा, AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बीच की दूरी AB निकालना चाहता हूं मैं, AC है 1 तो 1 का स्क्वायर, AB निकालना चाहता हूं तो AB का स्क्वायर, और BC कितना है 0.5 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। बोलो, सोल्व किया तो ये आ गया मेरे पास 1 - 1/4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इससे ये हो गया कैंसिल, √3/2 इज इक्वल टू AB, √3 की वैल्यू होती है 1.7 / 2 इज इक्वल टू AB। 17 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, पॉइंट हटा दे 2 मिनट के लिए। 17 को डिवाइड करो किससे, 2 से, कितना हो गया 8.5, डिवाइड में 10 भी है, कितना आ जाएगा 0.85 इज इक्वल टू AB। रखो यहाँ पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तो है 1, एक है 2, दोनों का जोड़ कितना आ गया 3, गुणा में डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ गया, थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दूं तो डिवाइड में कितना आ गया 10, 100, यही आ गया। 2 से कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करो भाई, 4, 2 और पॉइंट 5, एक बार इसके लिए इसका ही पॉइंट हटा दो, 3 से गुणा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 12 और 1 कितना हो जाएगा, नहीं 12 ही हो गया, 12 ही हो गया ना। दोबारा देख लो, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 चौके 12, एक पॉइंट तो ये 2 नीचे 3 के बाद आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पार्ट का भी निकल गया। चौथा पार्ट किसकी शेप ले रहा है, एरिया। फोर्थ पार्ट ट्रायंगल 1/2, बेस कितना है 15 बाय में 100, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 6 है। बोलो, यही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री का एंगल बना देगी। 2 से कैंसिल करो, 3 कितना हो गया 4.5, 15 3 45 और डिवाइड में 10 है तो कितना आ जाएगा 4.5, यही आ जाएगा या नहीं आएगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? पहले वाले का कितना निकला 2 पॉइंट, हाँ इसकी साइड ज़्यादा है, ठीक है ठीक है। फिफ्थ का भी कितना निकलेगा, यही निकलेगा 4.5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी को ऐड करना है भाई, जोड़ना है। देखो पहला कितना था, पहला पार्ट एरिया फर्स्ट पार्ट ये था ना अपना, शुरू हुआ था और ये आ गया था 2.475 प्लस सेकंड पार्ट ये रहा 6.5 प्लस थर्ड पार्ट 1.275, फोर्थ पार्ट 9 ही कर देते हैं, इकट्ठा जोड़ दिया 4.5 ये और 4.5 ये। क्लियर है ये बात? जोड़ना है भाई, 9 में कितना जोड़ना है 1.275 में कितना जोड़ना है 6.5 में कितना जोड़ना है 2.475। जीरो लगा लिया करो, पॉइंट लगा के, कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 और 5 7 और 7 14 और 1 15।
फिर उसके बाद 9 और 2 11 और 1 12, 10 11 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 2 19। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो उनको हटा दिया करो और सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में चेक करो 19 है या नहीं है। कितना है? 19.4 है। तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अप्रोक्सीमेट लगा देना, भड़क ना लियो। हो सकता है इन्होंने पॉइंट की ज्यादा तक वैल्यू निकाल रखी हो। बात समझ में आई या नहीं आई? कर लोगे सोल्व?